बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मिसाली बहू के लिए 10 उसूल बयान किए थे। आइए 11वें उसूल से आज आगाज़ करते हैं। एक मिसाली बहू के लिए जो 11वां उसूल है, ताकि सास के साथ उसका रिश्ता खुशगवार हो और बहुत अच्छा चले, लिखा है कि रिस्पेक्ट योर मदर इन लॉज विजडम एंड अप्रिशिएट इट। कि बहू को चाहिए कि उसकी सास ने जो ज़िंदगी में तजुर्बे हासिल किए हैं उसकी भी कदर करें, और जो उसके पास हिकमत और तजुर्बा मौजूद है उसकी भी कदर करें। अपने आप ही को ज़्यादा ना समझे और अपनी शान ना बघारती रहें। 12वां उसूल, इफ़ योर हस्बैंड मेक्स एन अचीवमेंट गिव क्रेडिट टू मदर इन लॉ फॉर गुड अनब्रिंगिंग ऑफ हर सन। कि जब कोई खाविन कोई अचीवमेंट करता है तो आम तौर पर देखा गया कि जो बहू होती है ना, वो क्रेडिट खुद ही लेती है कि माशाल्लाह मेरा खाविन, और मैंने इनको ऐसा की थी और मैंने इनको बोली थी वगैरह वगैरह। नहीं, बजाय इसके वो क्रेडिट दीजिए अपनी सास को। ये कहते हो कि अम्मी देखिए ना, माशाल्लाह आपकी दुआओं से, देखिए ना आपकी तरबियत से, माशाल्लाह आपकी अपनी हिदायत से। तो जब आप ऐसा करेंगे ना इंशाल्लाह, तो सास खुद कहेंगे नहीं नहीं बेटा माशाल्लाह तूने भी इसके पीछे बड़ी मेहनत की है और इसका बड़ा साथ दी है। तो क्रेडिट अपनी बहू को अपनी सास को देने की कोशिश किया करे, तो सास भी अपनी बहू को क्रेडिट देगी और देना भी चाहिए। 13वां उसूल, बहू को चाहिए कि ट्राई टू एक्ट ऑन हर एडवाइस। कि अपनी सास की नसीहत पर अमल करने की वो कोशिश करती रहे, बशर्ते कि वो नसीहत शरीयत के मुताबिक हो तो उसमें कोई हरज नहीं, और ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में हो तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। 14वां उसूल, बी काइंड एंड वार्म टू हर। सास के साथ जो ताल्लुक़ है ना, उसमें उसके ऊपर मेहरबानी रखें, यानी सॉफ्ट रहे, नर्म रहे, और उसके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ रखें और रफली उसके साथ बिहेवियर ना रखे वो। 15वां उसूल, मेक श्योर योर चिल्ड्रन विजिट ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली। बहू को चाहिए कि वो इस बात का एहतमाम करे कि अपने बच्चों को दादा दादी के पास रेगुलरली वो भेजे। अब चाहे दादा दादी दूर रहते हों, तब चाहे एक ही घर में रहते हों, तो उनका जो भी रूम होगा, कमरा होगा, तो बहू को चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सजा कर और जो काजल वाजल और पाउडर लगा कर कि अपने बड़े बच्चे से कहे कि बेटे जाओ ज़रा दादी से मिला के लाओ, और वो ये बच्चा भी वहाँ कहे कि अम्मी ने भेजे ये कह कर के आपसे मिलाया जाए। तो देखिए आप इससे रिश्ता कितना खुशगवार बनता है माशाल्लाह। 16वां उसूल, डोंट कमेंट ऑन योर मदर इन लॉज वेट एंड पर्सनैलिटी। जी, अगर किसी की सास बूढ़ी हो गई, किसी की सास काली हो, किसी की सास मोटी हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, तो उस पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए सास पर। रूबरू तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आग लगा देगी। लेकिन यह है कि अगर पीछे भी किसी के सामने कह रहे हो आप, या हस्बैंड के सामने कह रहे हो अपने, कभी भी उस पर कमेंट ना करें कि ये तो काले हैं, ये तो मोटे हैं, ये तो गिड्ढे हैं, ये तो ऐसे वगैरह वगैरह, ये कभी ना करें। इससे रिश्ते बड़े ख़तरनाक बन जाते हैं। 17वां उसूल, बहू को चाहिए कि ससुराल में जाए तो उनके घर के जो उसूल हैं, बशर्ते को शरीयत के मुताबिक हो, उन उसूलों के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करे। 18वां उसूल, आस्क योर मदर इन लॉ बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी काम करने से पहले अपनी सास को ज़रूर पूछिए, अपनी सास को कहिए, उसको थोड़ा सा आगे आगे कीजिए कि अम्मी मैं करने जा रही हूँ, ये करूँ ना अम्मी, ऐसा करूँ ना अम्मी, वैसा करूँ ना, वगैरह वगैरह। हालांकि आप डिसाइड कर चुकी होती है कि इस काम को इस तरह से करना है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा आप उनको बड़ापन दें, तो देखिए इंशाल्लाह रिश्ता बड़ा खुशगवार बनेगा। 19वां उसूल, कीप योर मदर इन लॉ इन्फॉर्म्ड अपडेटेड अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस। बहू को चाहिए कि अपनी सास को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताती रहे। मसलन बच्चों ने स्कूल में अच्छे नंबर हासिल किए, या बच्चों ने कुछ अच्छा सा स्कूल में प्रेजेंटेशन दिया, वगैरह वगैरह जो भी हो, तो वो उससे शेयर करे, उसको इन्फॉर्म करती रहे और बताती रहे कि ये सब हुआ, अम्मी देखो ना आज ऐसा हुआ माशाल्लाह, इस तरह से। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी ये सब चीज़ें। 20वां उसूल, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल अबाउट योर मदर इन लॉ। ये तो बहुत ही अहम उसूल है। इस उसूल पर न चलने से ही सारे समाज की सत्यानाशी हो चुकी है और सास और बहू का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो क्या है? डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल अबाउट योर मदर इन लॉ। किसी भी तीसरे के सामने आप अपनी सास की कभी भी कोई बात ना करें।
ये बात ही की बात हो रही है, बुराई करना तो बहुत सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप जनरल बात भी करेंगे तो दुनिया बहुत छोटी है, बातें बहुत तेज़ी से घूम कर वापस आ जाती है, बल्कि औरतों में तो ज़्यादा, माफ़ करना। टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया और सैटेलाइट मीडिया, इतनी बात तेज़ी से नहीं फैलती जितना औरतों से वगैरह वगैरह। तो ये तो फैक्ट है ये, बल्कि जितना कहा जाए कि भाई किसी से मत कहना, तो उतना ही ज़्यादा कहा जाता है। चुनांचे अगर बहू ये समझ रही है कि मैं किसी के सामने अपनी सास का जिक्र कर रही हूँ, तो वो बात यहीं पर रह जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसको चाहिए कि वो किसी भी दूसरे के सामने अपनी सास का तस्करा ही ना करे। बुराई से करना तो छोड़ो, तस्करा ही ना करे। हो सकता है कि जिक्र में कोई ऐसी बात आ जाए, तो वो जो अगला रहेगा ना, वो नमक मिर्ची मसाला लगाकर कभी ना कभी बराबर आपकी सास के पास वक्त निकाल कर आती हैं औरतें, और वक्त निकाल कर आएगी वो और कहेगी कि तुम्हारी बहू आई थी परसों, बस इतने ही काफ़ी है। आगे आप समझ जाए क्या होता है। तो इसलिए लिखा है, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल अबाउट योर मदर इन लॉ। किसी के भी सामने अपनी सास की बात ना जिक्र निकाले ना करे। 21वां उसूल, इनकरेज योर हस्बैंड टू स्पेंड टाइम विथ हिज मदर। हाँ, बीवी को चाहिए, यानी बहू को चाहिए कि अपने वो शौहर से कहे, बीवी को चाहिए कि अपने शौहर से कहे कि भाई आप अम्मी के पास वक्त गुजारा करें, 15 मिनट सही, आधा घंटा सही, कुछ देर सही, आप ज़रूर जाएं, बैठा करें, उनकी खैरियत लिया करें। और जब ये सास को पता चलेगा ना कि ये तो खुद भेजती है माशाल्लाह, तो फिर सास के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मोहब्बत पैदा करेगा, एक मिसाली मोहब्बत होगी। तो देखने में ये आता है ना असल में कि बीवियाँ खुद रोकती है, काय गुजारे, कल तो बैठे थे उनके पास, आज काय गुजारे, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी डेंजर चीज़ होती है। तो बहू को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से कहे कि भाई, यानी सास के पास जाकर बैठे, बीवी को चाहिए कि अपने हस्बैंड से कहे कि भाई ज़रा अम्मी के पास आप वक्त गुजारें, इस तरह से। 22 उसूल, सबसे आखिरी जो उसूल लिखा हुआ है, यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन बाज़ उलमा इकराम ने जो उसूल दिए हैं ना, तो तजुर्बा है कि इन उसूलों पर जिसने अपने आप को ढाल लिया, जिन बहुओं ने, तो माशाल्लाह एक खुशगवार ज़िंदगी वो जी रही है और अपने सास का दिल उन्होंने जीत लिया है। और ऐसी सासों ने भी, यानी ताली दोनों हाथ से बजती है, सासों को भी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम लेंगे ना कि भी एक मिसाली सास के भी क्या उसूल है और किस तरह से उसने रहना चाहिए वगैरह वगैरह। वो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंशाल्लाह ताला ये सारे एपिसोड्स। 22वां उसूल, जो आखिरी उसूल लिखा है कि फिर अपनी सास को कभी खाने की दावत भी देना चाहिए। अगर आप दूर रहती हों तो स्पेशली उनको बुलाएं आप कि अम्मी आज हमारे पास आइए ना, हमारे पास खाना खाइए, मैंने ख़ास चीज़ बनाई है। और अगर जॉइंट फैमिली में तो कुछ स्पेशल उनके लिए बना लीजिए आप, अम्मी आज मैंने आपके लिए ये बनाई है, ये मेरे हाथ का, ज़रा मैंने एक नई चीज़ बनाई है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा इसके ज़रिए से उनका दिल जीतने की वो कोशिश करे बहू, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे घरों की जो प्रॉब्लम्स है और शिकायतें हैं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बेटी को, हर बहू को इन उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी बहुओं को बेटी बनने की तौफ़ीक दे, हमारी सासों को माएँ बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली एपिसोड्स में इंशाअल्लाह मिसाली सास के क्या किरदार है और किस तरह से होता है, या इसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।